नमस्कार। आज मैं आपके लिए जो हस्त मुद्रा लेके आया हूँ उसका नाम है आकाश हस्त मुद्रा। तो जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। यानी कि आकाश आपने देखा होगा काफी बड़ा होता है, एक विस्तार होता है, उसमें एक खुलापन होता है। तो यानी कि जब आप आकाश मुद्रा लगाते हैं तो आपके अंदर एक विस्तारवाद आता है, आपके अंदर एक फैलाव आता है, आपकी सोच जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, उसमें एक खुलापन आता है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि आकाश मुद्रा लगानी कैसे है। तो आकाश मुद्रा, जैसे कि मैंने आपको अपनी सबसे जो पहला वाला एपिसोड था जो कि इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें कि मैंने बताया था कि कौन सी उंगली में कौन सा तत्व है, तो उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा और आपको मालूम चल गया होगा कि कौन सी उंगली में कौन सा तत्व है। तो हम बात कर रहे हैं अभी आकाश तत्व की। तो आकाश तत्व जो कि हमारी मिडिल फिंगर में होता है, जो सबसे बड़ी फिंगर होती है उसमें आकाश तत्व होता है। इसको जो है हम अपने थंब से, यानी कि जो हमारा अग्नि तत्व वाला है उससे टच करेंगे और ये जो है ये दोनों उंगलियां आपस में मिली रहेंगी और ये इस तरीके से हमारा आकाश मुद्रा बनेगी। ये दोनों उंगलियां जो है आपस में मिली रहेंगी और ये सीधी रहेंगी, ये ना आगे ना पीछे, इस तरीके से ये मिली हुई रहेंगी। इस तरीके से आपकी ये आकाश मुद्रा बनेगी। आपको ये अपने दोनों हाथों से लगानी है इस तरीके से। जब आप ये हस्त मुद्रा लगाएंगे तो आपके हाथ जो है इस तरीके से होंगे, यानी कि जो ये वाला हिस्सा है ये आपका नीचे की तरफ होगा। मुद्रा को कभी भी इस तरीके से नहीं लगाना, यानी कि जो आपका ये पॉइंटेड हिस्सा है ये जमीन की तरफ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इससे साइड इफेक्ट पड़ते हैं, नेगेटिव इफेक्ट आते हैं। आपको जो हस्त मुद्रा रखनी है वो पृथ्वी की तरफ, आपका जो ये नीचे वाला हिस्सा है वो होना चाहिए। तो ये है इस मुद्रा को लगाने का सही तरीका। और ये मुद्रा छोड़िए, आप कोई सी भी मुद्रा लगाते हैं हस्त मुद्रा, तो यही तरीका है। बात करते हैं अब इनके फायदे की। तो जब आप आकाश मुद्रा करते हैं तो एक तो आपके सुनने की जो शक्ति है वो बढ़ती है। इसके अलावा आपके कानों से संबंधित जो भी तकलीफ है, फिर चाहे आपको कम सुनाई देता हो, आपके कानों में दर्द होता हो, आपके कानों में जो आवाज आती रहती है हमेशा झंझनाहट सी, सन्नाट सी होती रहती है, उस तकलीफ हो, कान बहता हो, जैसे छोटे बच्चों का जो कान बहता है उसमें, यानी कि कान से संबंधित जो भी तकलीफ है उसमें आकाश मुद्रा लगाने में हमें काफी अधिक फायदा मिलता है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि आप आकाश यानी कि एक विस्तार, एक खुलापन, तो हमारे जो विचार हैं उसमें खुलापन आता है। जो हमारी कई लोगों की देखोगे सोच बड़ी संकीर्ण सी होती है, छोटी सोच के होते हैं, तो वो अगर इस हस्त मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। उनकी जो सोच है वो बहुत ब्रॉड बनेगी, उनका जो सोचने का नजरिया है वो भी काफी बड़ा होगा। इसके अलावा इससे हमारी जो हड्डियां हैं वो मजबूत होती हैं। हृदय से संबंधित जितनी भी तकलीफ है उसमें हमें बड़ा आराम मिलता है। जो हमारा हार्ट है वो बहुत मजबूत होता है, हृदय स्ट्रांग होता है। इसके अलावा अगर आप अपने दाएं हाथ से पृथ्वी मुद्रा लगाएंगे और बाएं हाथ से आकाश मुद्रा लगाएंगे, मैं आपको एक वीडियो मैंने आपको पृथ्वी मुद्रा भी बताई कैसे लगाते हैं, तो वो आप उस वीडियो को देख लें। तो जब आप इन दोनों हस्त मुद्राओं का अभ्यास करेंगे, यानी कि दाएं हाथ से पृथ्वी मुद्रा और बाएं हाथ से आप अपने लगाएंगे आकाश मुद्रा, तो जिन लोगों को जोड़ों का दर्द होता है, जॉइंट्स पेन होते हैं, उसमें ये मुद्रा काफी अधिक फायदेमंद होती है। जो बच्चे बहुत ज्यादा चंचल होते हैं, एक जगह टिकते नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब हाइपर एक्टिव होते हैं, तो वो आकाश मुद्रा और उसके साथ पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करें तो वो बच्चों को काफी इसमें आराम मिलेगा। कई लोगों को देखा होगा आपने, ये जबड़े में नीचे की तरफ जो जॉ होता है इसमें दर्द रहता है, टाइटपन रहता है, स्टिफनेस रहती है, तो उन लोगों के लिए भी आकाश मुद्रा काफी अधिक फायदेमंद है। आपने देखा होगा कि कई लोग जो माला जपते हैं, या आप भी अगर माला जपते होंगे, तो हम कौन सी उंगली को यूज करते हैं? हम अपनी मिडिल फिंगर जो होती है, जो आकाश तत्व होता है, इसको लेते हुए इस तरीके से हम माला को जपते हैं, जो कि माला जपने का एक सही तरीका है। तो होता ये कि जो हमारी ये मध्यमिका उंगली होती है, मिडिल फिंगर जो होती है, इसमें शनि होता है, और जब हम इसे माला जपते हैं या आकाश मुद्रा लगाते हैं तो हमारा जो शनि है वो एक्टिव होता है। और जब शनि एक्टिव होता है तो शनि के जितने भी दुष्प्रभाव है वो कम होते हैं, साथ में हमें जितना भी भौतिक सुख होते हैं, भौतिक कंफर्ट्स होते हैं, वो सब हमें मिलना शुरू हो जाते हैं। जिन लोगों को कफ दोष की शिकायत होती है, शरीर में बहुत ज्यादा कफ बनता है, बहुत ज्यादा कफ से ज्यादा परेशान होते हैं, तो उनके लिए भी आकाश मुद्रा बहुत अधिक फायदेमंद है। अगर किसी को मिर्गी का रोग है तो वो आकाश मुद्रा का जरूर अभ्यास करे। तो ये तो हुए कुछ फायदे जो कि आकाश मुद्रा से हमें मिलते हैं। अब बात करते हैं कि कितनी देर इसका अभ्यास करना है और किस लोग, मतलब किन को इसका अभ्यास नहीं करना है। तो जिन लोगों को वात की तकलीफ है, वात रोग है,
यानी कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो उनको आकाश मुद्रा का अभ्यास नहीं करना है। इसके अलावा आप इसका जो है कम से कम 40 मिनट तो अभ्यास करें। आप इसको अपने सुविधा अनुसार बढ़ा भी सकते हैं, पर कम से कम जो है 40 मिनट करेंगे तो आपको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। खाना खाने के बाद इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करना है। पेट आपका खाली हो तब आप इस हस्त मुद्रा का अभ्यास करें। अब अगर आपसे लगातार 40 मिनट नहीं होता है तो आप इसको 20-20 मिनट डिवाइड कर लेंगे, और सुबह 20 मिनट और जैसे शाम को या रात को जब आपको टाइम मिले आप इसे 20 मिनट कर लेंगे। किस तरह से करनी है, तो आप इसको करने के लिए पद्मासन, सुखासन, वज्रासन में बैठ सकते हैं। अगर आपसे ये आसनों में नहीं बैठा जाता है तो फिर आप जो है चेयर में या पलंग पे भी बैठ सकते हैं। बस ध्यान आपको ये रखना है कि आपकी जो कमर है, यानी कि जो आपकी बैकबोन है, वो सीधी रहे। तो ये तो हुए कुछ इसको करने के तरीके। और जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हाथ को जो पोजीशन है आपकी नीचे की तरफ नहीं होगी, इस तरीके से ऊपर की तरफ होगी। तो एक ये तरीका, इसको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको ये आकाश मुद्रा के बारे में बताया है आप इसको करेंगे और इसका पूरा लाभ लेंगे। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें मैं लेके आऊंगा आपके लिए एक दूसरी हस्त मुद्रा। तब तक के लिए नमस्कार।